एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे चाइना से रिलेटेड खबरों की। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है कि 5G ट्रायल सभी कंपनियां कर सकती हैं, केवल चाइनीज कंपनियों को छोड़ के। चाइनीज कंपनियों को इनफैक्ट कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया है कि आप इस प्रकार की ट्रेनिंग में, इस प्रकार के ट्रायल में आप भाग ले सकते हैं। जो चाइनीज कंपनी भारत में है वो Huawei है और ZTE है। 4G टेक्नोलॉजी में ये काफी नेटवर्क रखते हैं और साउथ एशिया में लगभग 8 से लेके 9 लाख इनके सर्विस पॉइंट हैं जहां पर इनके इक्विपमेंट लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनका पेनिट्रेशन है साउथ एशिया में। और उसी प्रकार से भारत में भी ये सबसे बड़े प्रोवाइडर थे, नेटवर्किंग प्रोवाइडर थे। जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें जो इक्विपमेंट थे वो इन्हीं कंपनियों के लगे हुए थे। Huawei के सबसे ज्यादा लगे हुए थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि चीनी कंपनियों को अब इससे निकाल दिया गया है, इस ट्रायल से अलग कर दिया गया है। और अब चीन की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उनके एम्बेसडर कुछ तो कर सकते नहीं है, कुछ उखाड़ सकते नहीं है। उनका ये कहना है कि इस प्रकार की जो चीज है वो भारत सही नहीं कर रहा है और भारत चाइनीज कंपनियों को उनका जो अधिकार है उससे दूर कर रहा है। किस प्रकार का अधिकार? कि पूरे विश्व में वो बिजनेस कर सके, इस प्रकार का अधिकार से दूर कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, चीन जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हमारे यहाँ तो पेंडेमिक डाला ही हुआ है, उसी की वजह से हमारे देश में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सीमा पर चीन की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल डिजर्व नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ वो 5G ट्रायल में भाग लें। इसके अलावा चीन ने तो प्रतिक्रिया दी है, यूएस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनकी संसद के लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने ये जो चीज की है वो बहुत सही किया है और भारत उस दिशा में एक स्ट्रॉन्ग कदम रखा है जिसमें कि वो एक सिक्योरिटी चाहने वाले देश की श्रेणी में आ गया है। और भारत ने ये बहुत सही काम किया है कि चाइनीज कंपनियों को इस प्रकार का मौका नहीं दिया है। आपको पता है कि यूएस की ये शुरुआत थी कि चीनी कंपनियों को इस प्रकार के 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत न आने दिया जाए अपने देश में, जिसका पालन करते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूके और पूरा यूरोप यूएस के साथ है और चीनी कंपनियों को अलाउ नहीं कर रहा। और धीरे धीरे जो भी चाइनीज प्रोडक्ट या नेटवर्किंग के सामान वहां लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो भारत की भी सराहना उन्होंने इसी दिशा में की है। बात यूएस की चली है तो यूएस ने जिस प्रकार का रवैया रॉ मटेरियल भिजवाने, वैक्सीन के रॉ मटेरियल भिजवाने में, भारत भिजवाने में जो दिखाया था, उसके बाद अब भारत ने उनकी कोविड स्ट्राइक ग्रुप को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया है। उनका कोविड स्ट्राइक ग्रुप इस प्रकार का ग्रुप है जिसमें कि एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस ऑफिसर्स उसमें होते हैं, लेबोरेटरी लीड्स, लीडरशिप और सर्विस ऑफिसर्स होते हैं। और किस प्रकार से ये पैंडेमिक फैल रहा है, इसके क्या कारण है, ये सारी चीजों की जानकारी या सारी चीजों का निरीक्षण या सारी चीजों की जो शोध है उनका ये ग्रुप करता है। अब भारत ने US8 के साथ वो अपने इस ग्रुप को भेज रहे थे, भारत ने उनको भारत में एंट्री देने से मना कर दिया है। भारत का ये कहना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और हमारे लोग आसानी से इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं, यूएस के अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शॉर्ट, यूएस यहां पर चाह रहा था कि भारत में किस प्रकार का पैंडेमिक फैला हुआ है उसकी जानकारी वो ले। और मेरा जो मानना है, इस जानकारी से उनकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फायदा होने वाला था। भारत ने उनकी एंट्री को बैन कर दिया। भारत ने ये कहा है कि बिना पूछे इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो नहीं चाहिए। यदि भारत को इस प्रकार की सर्विसेज चाहिए होगी तो वर्चुअल मीटिंग में वो बता देंगे और यूएस तब इस ग्रुप को भेज सकता है भारत के अंदर। भारत भी ये चाह रहा होगा, मेरा ये मानना है। मैं इसमें कोई भी स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूं या मैं नहीं बोल रहा हूं कि जरूरी है कि यही बात होगी। आपका अगर कोई दूसरा विचार है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर जो पेंडेमिक फैला हुआ है, कौन सा वायरस है, इसकी जानकारी भारत के पास ही रहनी चाहिए, ऐसा भारत सरकार सोच रही होगी। इसके अलावा भारत की कंपनियों को ही इसके लिए वैक्सीन बनाने का फायदा मिले, ऐसा भारत सरकार हो सकता है सोच रही हो। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं और मैं ये कह भी रहा हूं कि मैं कंफर्म नहीं हूं। आपका क्या मानना है, ये हम लोग एक मंत्रणा कर रहे हैं और आपका क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। पर इस प्रकार की चीज हुई है कि यूएस के जो भी कोविड स्ट्राइक ग्रुप था उसको भारत में आने से मना कर दिया गया है। ये दिखाता है कि यूएस पर हम निर्भर तो हैं, पर यूएस जब भारत को आंख दिखाएगा या कोई फर्जी बातें करेगा तो भारत भी उनके ग्रुप को
मना कर सकता है या भारत भी उनको ऐसी कोई छोटी मोटी चोट तो जरूर दे सकता है। वहीं उनके आर्मी के उन अधिकारियों को अलाउ किया गया है जो कि बैटल फील्ड ऑक्सीजन जनरेटर लेकर आ रहे हैं। बैटल फील्ड में वहां पर ऑक्सीजन की जो जनरेशन के लिए प्लांट लगे होते हैं, वो प्लांट भारत जब आ रहे हैं तो उसमें उनके आर्मी के अधिकारी आ रहे हैं और ऑपरेटर्स आ रहे हैं ताकि वो इसको ऑपरेट कर सकें और लोकल जनता को सिखा सकें कि किस प्रकार से इसको ऑपरेट करना है। इसी प्रकार से जर्मनी के भी आर्मी के सैन्य अधिकारी कुछ भारत आ रहे हैं या आ गए हैं और उनका भी इसी प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट है जिसको ऑपरेट करना वो भारत को सिखाएंगे या वो खुद ऑपरेट करेंगे और भारत को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। चाइनीज वायरस की बात चली है तो यहाँ पर एक और आर्टिकल द प्रिंट में निकलकर सामने आया है जिसमें फिर से वही यूके स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन की बात की गई है। हम ये खुद मान चुके हैं कि भारतीय स्ट्रेन और यूके स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, इस प्रकार की चीजें हैं, पर हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये वायरस चाइनीज वायरस है। एक्चुअल में इन स्ट्रेन्स को एक कोड नेम भी दिया गया पर कोड नेम से बात नहीं हो रही है, उनको शॉर्ट में भारतीय स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन और अलग अलग देशों के नाम से बताया जा रहा है। जैसे कि यूके स्ट्रेन को जो नाम दिया गया है B117 दिया गया है और भारतीय स्ट्रेन को जो नाम दिया गया है वो डबल म्यूटेंट वाला वेरिएंट है जिसको B1617 नाम दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य जो स्ट्रेन है उनको भी नाम दिया गया है, कोड दिया गया है, पर इन कोड पर बात नहीं हो रही है। इनको सीधे भारतीय स्ट्रेन और यूके स्ट्रेन कह दिया जा रहा है और भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ स्ट्रेन यही दो स्ट्रेन है। और हमारे साइंटिस्टों ने कुछ सैंपल लेने के बाद इस चीज की घोषणा की है कि ज्यादातर यही स्ट्रेन भारत में फैल रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की जो महामारी की सेकेंड वेव है वो भारत में आई हुई है। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए और जहां भी इस प्रकार की इंडियन स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन की बात की जाए वहां पे आप चाइनीज वायरस लिखना ना भूलिएगा, वुहान वायरस लिखना ना भूलिएगा, शी जिनपिंग वायरस लिखना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं बोइंग के द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट, सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट जो कि P8I के नाम से जाना जाता है। भारत का जो ये वेरिएंट है वो P8I के नाम से जाना जाता है। भारत ऑलरेडी 12 की संख्या में इसका इस्तेमाल कर रहा है। 6 का और भारत को अप्रूवल दे दिया गया था, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अब इसकी सेल भारत को हो सकती है। इसमें जो ऑफसेट है वो 30% का ऑफसेट है, यानी कि भारत में जो बोइंग के द्वारा इसका इन्वेस्टमेंट है, जिसकी राशि है जो इस एयरक्राफ्ट खरीदने में खर्च होगी, उसका 30% भारत में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी चीजों में जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है या ऐसी अन्य कंपनियों में जो कि इस प्रकार के एरोस्पेस रिलेटेड कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बोइंग का जो कोलेब्रेशन है वो टाटा के साथ है भारत में, और हम सीनूक हेलीकॉप्टर ले लें या अपाचे हेलीकॉप्टर ले लें, उसके फ्यूजलाज को भारत में बनते हुए देख चुके हैं। ये भी जो बोइंग का P8 है ये भी एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज भारत में बनता है और इस डील में भी इस 30% ऑफसेट को निभाया जाएगा। इससे पहले की जो 12 एयरक्राफ्टों की डील थी उसमें भी 30% जो ऑफसेट था उसको निभाया गया था। तो ये नई अपडेट इसमें निकलकर सामने आई है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।